फोर फॉर्मिंग ग्रुप, इस फैमिली के एलिमेंट्स फोर फॉर्म करते हैं। इस फैमिली के एलिमेंट्स फोर फॉर्म करते हैं। कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इस फैमिली में? देखिए, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम और लास्ट में होता है पोलोनियम। ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p4। एटॉमिक नंबर होता है 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका क्या हो जाएगा? 3s2 3p4। इसका होता है 4s2 4p4। इसका होता है 5s2 5p4। इसका होता है 6s2 6p4। यहाँ पर देखिए, कुछ चीजें आपको नोट करनी है। जैसे ऑक्सीजन और सल्फर, ये दोनों नॉन मेटल होते हैं। सिलेनियम और टेलोरियम ये मेटलॉइड होते हैं। और पोलोनियम मेटल होता है, बहुत ही पॉइजनस मेटल होता है। नोट करिए, नोट करिए। और कुछ पॉइंट्स में नोट करना है आपको। एक पॉइंट लगा करके, ऑक्सीजन इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट नेक्स्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर से ये एलिमेंट लिखेंगे, उसके सामने ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम, बोरोनियम। -1 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, -1 और -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी सभी का -2 2 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। एक कंपाउंड होता है OF2। यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। OF2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट एटॉमिसिटी का है। ऑक्सीजन इज डायटोमिक गैस, while sulfur and selenium octaatomic with hooked ring structure. Sulfur and selenium is octaatomic with hooked ring structure. Next है एलोट्रोपी। नेक्स्ट एलोट्रोपी।
ऐसे ही सभी एलिमेंट लिख लेने हैं, उसके सामने उनकी एलोट्रॉपी लिखना है। ऑक्सीजन में लिखिए ओजोन इज कंसीडर्ड एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन सल्फर के आगे लिखिए, सल्फर के आगे रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्रैकेट में लिख लीजिए अल्फा। मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा से, बीटा लिख लीजिए। और मोनोक्लिनिक सल्फर इज द मोस्ट स्टेबल, ब्रैकेट में लिखिए मोनोक्लिनिक सल्फर के आगे मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट प्लास्टिक सल्फर, प्लास्टिक सल्फर। नेक्स्ट कोलॉइडल सल्फर, कोलॉइडल सल्फर। ये हो गया सल्फर के एलोट्रॉप्स। इसी में एक पॉइंट लिखना है आपको, पॉइंट लगा करके रोम्बिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर चेंजेस टू मोनोक्लिनिक सल्फर, रोम्बिक सल्फर changes to monoclinic sulfur above 95 degrees Celsius. Rhombic sulfur changes to monoclinic sulfur above 95 degrees Celsius. नेक्स्ट सिलेनियम के एलोट्रोपी, सिलेनियम के आगे, सिलेनियम है इसके आगे लिखिए rhombic, monoclinic, gray, rhombic, monoclinic, gray. ग्रे वाले के आगे लिख लीजिए ब्रैकेट में मोर स्टेबल, ग्रे वाला मोस्ट स्टेबल होता है। नेक्स्ट टेलोरियम में लिखिए, टेलोरियम का नॉन मेटालिक, मेटालिक, मेटालिक वाला मोस्ट स्टेबल, मेटालिक वाला मोस्ट स्टेबल। नेक्स्ट पोलोनियम के आगे लिखिए अल्फा एंड बीटा बोथ मेटालिक, अल्फा एंड बीटा बोथ मेटालिक। अल्फा एंड बीटा बोथ मेटालिक। ये हो गया। अब हेडिंग डालिए कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली।
डाला हेडिंग? नाइट्रोजन फैमिली में हम लोगों ने इसी तरीके से किया था। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली जैसे किया था वैसे ही है कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, और फर्स्ट कंपाउंड होगा हाइड्राइड। हाइड्राइड H2M टाइप का हाइड्राइड फॉर्म होगा। H2M टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करेंगे जस्ट लाइक H2S, H2O, H2Se, H2Te और H2 पोलोनियम PO। लेकिन पोलोनियम रेडियो एक्टिव मेटल्स होता है, इसलिए नहीं। तो इसमें देखिए ये हाइड्राइड्स हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। H2O, H2S, H2Fe and H2Te। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज इस ऑर्डर में होती है लिखिए। स्टेबिलिटी, वोलेटाइल कैरेक्टर, वोलेटाइल कैरेक्टर H2S2, H2Te, H2O इसमें नहीं लेंगे। वोलेटाइल कैरेक्टर में H2S2, H2Te, ये H2O इसमें हम नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्वाड्रेंट लगा के लिखिए। H2O is liquid due to the hydrogen bonding. H2O is liquid due to the hydrogen bonding. Others are colorless gas with unpleasant smell. Others are colorless gas with unpleasant smell. Next दूसरा प्रॉपर्टी देखिए H2O और H2S, H2SC, H2C, ये वाली प्रॉपर्टी का क्या क्या प्रॉपर्टी हो जाएंगे? मतलब ये है हाइड्राइड डाउन द इंक्रीज, डाउन द ग्रुप इंक्रीज। इसमें लिखिए पॉइजनस करेक्टर, पॉइजनस करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, पॉइजनस करेक्टर, एसिडिक करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर, ये सारी प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। क्लियर? नेक्स्ट एक पॉइंट लगा के लिखिए ऑल हाइड्राइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ये हो गया हाइड्राइड। नेक्स्ट सेकेंड अब हेडिंग डालिए हाइलाइट्स।
नेक्स्ट हेडिंग डालिए हाईलाइट, हाईलाइट्स। इसमें लिखिए द हाईलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट वेरी स्टेबल, द हाईलाइट्स ऑफ ऑक्सीजन आर नॉट वेरी स्टेबल। ऑक्सीजन के हाईलाइट्स बहुत स्टेबल नहीं होते हैं। एग्जाम्पल OF2, OF2, Cl2O7, I2O5, I2O5, ये सभी ऑक्सीजन के हैलाइड्स हैं और ये बहुत स्टेबल नहीं होते। ये हेक्सा हैलाइड, टेट्रा हैलाइड फॉर्म करते हैं। इसमें ए हेडिंग हेक्सा हैलाइड, ए हेक्सा हैलाइड और हेक्सा हैलाइड में लिखिए these are formed by fluorine only, हेक्सा हैलाइड्स में लिखिए these are formed by fluorine only, not by chlorine bromine iodine, not by chlorine bromine iodine। Example SF6, SEF6, SF6, SEF6, TEF6, TEF6, SF6, SEF6, TEF6 are colorless gas, with sp3d2 hybridization, with sp3d2 hybridization and octahedral structure, and octahedral structure. These are covalent in nature. These are covalent in nature. Next point, इसमें पॉइंट लगा के लिखिए due to bigger size of ClBrI, due to bigger size of ClBrI, the coordination number 6 is not achieved. Due to bigger size of ClBrI, the coordination number of 6 is not achieved. Coordination number of 6 is not achieved. Next देखिए टेट्राहेलाइड, ये हेडिंग है tetrahalides, with exception of SBr4, with exception of SBr4 and Si4, S and Si4, SCI4, with exception of SBr4, Si4, SEI4, all tetrahalides are known.
all tetrahalides are known. नेक्स्ट एक पॉइंट लगा के लिखिए SF4 is gaseous, SF4 is gaseous, SeF4 is liquid, SeF4 is liquid, and TeF4 is solid, and TeF4 is solid. SCl4 is unstable liquid. SCl4 is unstable liquid. These have Lewis acid character. These have Lewis acid character. Next point. They have trigonal bipyramidal structure. They have trigonal bipyramidal structure. Bipyramidal structure with sp3d1 hybridization. sp3d1 hybridization. ये आपका हाइड्राइड हो गया और हाइलाइट्स हो गया. अब थर्ड हेडिंग देखिए ऑक्साइड्स. उसके बाद फोर्थ हेडिंग क्या होगी ऑक्सी एसिड. थर्ड हेडिंग ऑक्साइड्स. ऑक्साइड में देखिए ओजोन इज कंसिडर्ड टू बी ऑक्साइड ऑफ ऑक्सीजन. Ozone is considered to be oxide of oxygen. MO, MO2, MO3 तीन टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. मोनो ऑक्साइड, डाई ऑक्साइड और ट्राई ऑक्साइड. इसमें मोनो ऑक्साइड में कुछ नहीं पढ़ेंगे हम. SO2, SO3 और SeO3 ये तीन ऑक्साइड के बारे में हम लोग डिटेल में सीखेंगे. SO2, SO3 एंड SeO2 और SeO3 ये तीन ऑक्साइड का डिटेल में सीखेंगे. तो पहले देखिए फर्स्ट हेडिंग डालिए SO2. इसमें लिखिए SO2 is a gas having sp2 hybridization. Is a gas having sp2 hybridization and V shape. sp2 hybridization and V shape. okay, इसका स्ट्रक्चर है yes, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O. यहाँ पर हम लोग 119.5 का बॉन्ड एंगल. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन और इसमें यहाँ पर हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं. तो इसका स्ट्रक्चर रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा यस डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O. इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन और ऊपर दूसरा इसका जहाँ डबल बॉन्ड है वहां पर हम बना सकते हैं यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 1 2 3 4 5 6 ये स्ट्रक्चर हो सकता है.
तो इस तरीके से ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में होता है SO2। नेक्स्ट निकालेंगे हम SO3। SO3 देखिए इसमें SO3 इज ए गैस sp2 hybridization sp2 hybridization and planar in nature and planar in nature। इसका स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। यस डबल बॉन्ड ओ और एक हो जाएगा एक ही डबल बॉन्ड होगा और एक दो हो जाएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इसमें 4 इलेक्ट्रॉन। इसका रेजोनेंस बन जाएगा। डबल बॉन्ड इस पे भी आ सकता है। यस कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 6 और ये डबल बॉन्ड ओ कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड इस पे भी आ सकता है। Yes, coordinate bond or coordinate bond or double bond. Yeah. 1 2 तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं इसके। नोट कर लीजिए दोनों SO2 और SO3 के SO2 और SO3 के ध्यान रहे SO3 में डी पाई बॉन्डिंग होती है। तो ये डबल बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई का है। नोट करिए। नोट कर लिया बेटा। दोनों के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। SO3 में डी पाई पी पाई बॉन्डिंग होती है। जो ये डबल बॉन्ड है वो डी पाई पी पाई का डबल बॉन्ड है। नेक्स्ट देखिए अभी इसमें कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है। SO3 में एक पॉइंट लगा के लिखिए। इन सॉलिड स्टेट it exists as a cyclic primer। In solid state it exists as a cyclic primer which is alpha form। yes O3 का whole cyclic primer which is called alpha form और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा यस 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 ओ ओ ओ और S से दो दो डबल बॉन्ड वो लगा देंगे। सॉलिड स्टेट में साइक्लिक प्राइमर के फॉर्म में हो जाएगा। नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट एक डालिए SiO3 सोडियम ट्राइऑक्साइड SiO3 SiO3 है टेट्रामेरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर टेट्रामेरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा Si 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 इसमें बीच में O बीच में O और सभी से डबल बॉन्ड O लगा देंगे इस तरीके से साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर है नोट कर लीजिए मतलब SiO3 का होल 4 SiO3 का होल 4 साइक्लिक टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर नोट करिए और ये हो गया आपका ऑक्साइड। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे 4 ऑक्सी एसिड्स नोट कर लिया सभी ने नोट किया नेक्स्ट फोर्थ हेडिंग है ऑक्सी एसिड्स और यहाँ पर हम मेनली पढ़ेंगे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर सल्फर के ऑक्सी एसिड तो ध्यान रहे सल्फर के ऑक्सी एसिड में 4 सीरीज होती हैं जिनको हम फर्स्ट है सल्फ्यूरस एसिड सीरीज और सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज और थर्ड है थायोडीन एसिड सीरीज। नेक्स्ट फोर्थ है पेरोक्सी एसिड सीरीज। ये 4 ऑक्सी एसिड सीरीज हैं सल्फर की। इसमें नीचे से हम इंपॉर्टेंट देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोर्थ वाला पेरोक्सी एसिड सीरीज फिर है थर्ड वाला थायोनिक एसिड सीरीज फिर है सेकंड वाला सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज फिर है फर्स्ट वाला सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। तो जिस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है हम उसी हिसाब से आपको बताएंगे। तो पेरोक्सी एसिड सीरीज में 2 एग्जाम्पल होते हैं पर आपको मोनोसल्फ्यूरिक एसिड देखिए इसके 2 एग्जाम्पल हैं पर ऑक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा एग्जाम्पल है पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला होता है H2SO5 और इसका होता है H2S2O8 H2S2O8। तो इस हिसाब से हम देखें पर ऑक्सी एसिड सीरीज का मतलब होता है परऑक्सी बॉन्ड का मतलब है O बॉन्ड O
और अगर O बॉन्ड O हो गया तो पराक्सो एसिड सीरीज में आ जाता है। इसका स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो देखिए कुछ इस तरीके से हो जाता है। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और OH O और O से बॉन्ड OH। ये देखिए पराक्सी बॉन्ड है, O बॉन्ड O है। इस पराक्सी बॉन्ड की वजह से ये, इसका दूसरा एक नाम होता है कैरोज एसिड। वेरी फेमस नेम है। जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कैरोज एसिड के नाम से ही आते हैं। CaRO, कैरोज एसिड के नाम से। ये देखिए पराक्सी बॉन्ड है। अब हम बात करते हैं H2SO5 हो गया। अब बात करते हैं H2S2O8। H2S2O8 का भी दूसरा नाम होता है मार्शल एसिड। मार्शल एसिड। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। यस, सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड O बॉन्ड यस, OH और OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये वाला देखिए पराक्सी बॉन्ड लगा हुआ है O बॉन्ड को। इसकी वजह से पराक्सी एसिड सीरीज में आता है। तो ये हो गए आपके दोनों। अच्छे से इलेक्ट्रॉन तो आप लगा ही लेंगे। जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला ऑक्सीजन है उस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। और जो OH वाला उस पे 4। इधर भी 2 बॉन्ड हो गए तो इस पे भी 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये दो कैरोज एसिड और मार्शल एसिड वेरी इंपॉर्टेंट एसिड हैं। इनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ वाली सीरीज थी, इसका नाम था पराक्सी एसिड सीरीज। फिर हम बात करते हैं थायोनिक एसिड सीरीज की। डाई थायोनिक एसिड, इसमें 2 हैं। और पॉलीथायोनिक एसिड, डाईथायोनिक एसिड और पॉलीथायोनिक। जैसा कि थायोनिक से मतलब है यस बॉन्ड यस। एक एग्जांपल है इसका H2S2O6। H2S2O6, इसमें देखिए यस बॉन्ड यस, दिस इज द थायोनिक बॉन्ड। और यहाँ पर OH, यहाँ पर OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। ये हो गया H2S2O6 डाईथायोनिक एसिड। एस एस बॉन्ड, तो ये सल्फर के बीच बॉन्ड है इसलिए डाईथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड H2SnO6 क्या है? H2SnO6, दिस इज द पॉलीथायोनिक एसिड। पॉलीथायोनिक एसिड, इसका बॉन्ड हो जाएगा यस बॉन्ड Sn बॉन्ड यस। Sn का मतलब कि नहीं है। Sn का मतलब है मल्टीपल ऑफ सल्फर एस 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 बॉन्ड पॉलीमर में होंगे। यहाँ पर एडिटेड OH, यहाँ पर भी OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये हो गया आपका पॉलीथायोनिक एसिड। ये थायोनिक एसिड सीरीज। पॉलीथायोनिक मतलब मल्टी एस बॉन्ड एस, मैनी एस बॉन्ड एस लगे हैं इसलिए इट इज कॉल्ड पॉलीथायोनिक एसिड। तो ये सल्फ्यूरस एसिड की 4 सीरीज हैं। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज और सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, थायोनिक एसिड सीरीज, पराक्सी एसिड सीरीज। पराक्सी एसिड सीरीज के 2 एग्जाम्पल हैं। पराक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द कैरोज एसिड, पराक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड दैट इज द मार्शल एसिड। और थायोनिक एसिड सीरीज के 2 एग्जाम्पल हैं, डाईथायोनिक एसिड, पॉलीथायोनिक एसिड। नोट कर लीजिए अच्छे से।
पूरा अच्छे से नोट करिए, उसके बाद में ऊपर वाले दो बताते हैं। कर लिया बेटा? बस कर देता हूँ अभी से, नेक्स्ट तक ही है, पूरा नीचे वाले दोनों रफ कर देता हूँ। अब देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज के 4 एग्जाम्पल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इधर लिख देता हूँ। H2SO4। नेक्स्ट सेकंड है थायोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O3। H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7। H2S2O7। इन सभी के स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए कैसे बनेंगे। सबसे पहले H2SO4 का देख लेते हैं। यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OS, सिंगल बॉन्ड OS। ये स्ट्रक्चर हो गया H2SO4 का। नेक्स्ट H2S2O3 थायोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए, सेम इसी तरीके से बनेगा। H2S2O3 है तो क्या हो जाएगा? यस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड S, और इधर OS, ये हो गया। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7, इसी को हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, याद रहे। फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, इसी को हम बोलते हैं ओलियम। ओलियम, इसी को हम बोलते हैं ओलियम। और इसका स्ट्रक्चर होगा S बॉन्ड O बॉन्ड S, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इधर OH, इधर। और आपको जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली में ऑक्सी एसिड, फास्फोरस में भी बताया था, यहाँ स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आते हैं। पूछ लिया था किसमें S बॉन्ड S होता है, किसमें SOS बॉन्ड होता है। इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का है ये। फिर उसके बाद आपको बताते हैं सल्फ्यूरस एसिड सीरीज के 4 एग्जांपल हैं, इसमें 3 ही हैं।
सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज में 3 एग्जाम्पल हैं, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में 4 एग्जाम्पल हैं, जल्दी से नोट करिए। नोट कर लिया? नोट कर देता हूँ। देखिए, इसमें पहला एग्जाम्पल है सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, H2SO3। दूसरा है थायोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O2, H2S2O2। नेक्स्ट थर्ड है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O4, हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O4। फिर है पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5। H2S2O5। ये सभी हो गए, एक एक करके स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले सल्फ्यूरस एसिड सीरीज का, सल्फ्यूरस एसिड का स्ट्रक्चर H2SO3। H2SO3 है, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S डबल बॉन्ड O, इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। दूसरा है H2S2O2, थायोसल्फ्यूरस एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा S, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड S लग जाएगा क्योंकि S2 है, OH OH, और ये एक नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से ये दोनों बॉन्ड नीचे आ जाएंगे, बस पत्थर ही लग जाएगी। नोट करिए। नेक्स्ट है हाइपोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O4। ये H2S2O4, H2S2O4। नेक्स्ट है पायरोसल्फ्यूरस एसिड H2S2O5। इसके लिए बहुत सिंपल है, S सिंगल बॉन्ड S, OH OH, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये हो जाएगा H2S2O5 पायरोसल्फ्यूरस एसिड। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट करिए, जल्दी नोट करिए। ये सभी ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस हो गया, सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हो गया।
नोट किया बेटा? ये हो गया पूरा आपका ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। जल्दी से नोट कर लीजिए, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। ये कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में हो गया, फर्स्ट हाइड्राइड, सेकंड हैलाइड और थर्ड ऑक्साइड और फोर्थ था ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में 4 सीरीज थी, सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज और थायोनिक एसिड सीरीज और पेरोक्सी एसिड। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेरोक्सी एसिड सीरीज था, जिसका 2 एग्जांपल हैं, कैरोज एसिड और। अब देखिए बात करते हैं, एक और हेडिंग है ऑक्साइड, क्योंकि इस चैप्टर का एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन सभी के साथ मिलकर एक ऑक्साइड फॉर्म कर लेता है, इसकी वजह से यहाँ पर हम एक स्पेशल हेडिंग पढ़ेंगे ऑक्साइड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग है ऑक्साइड। ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है और ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग। तो अभी आप लोग ये बताइए कि कुछ डाउट वगैरह हैं कि नहीं। ऑक्साइड्स को हम इस हेडिंग को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर? अभी आप लोग ये बताइए कोई डाउट्स वगैरह हैं आपके कि नहीं, कुछ घर पे किया था कि नहीं। बोलिए बेटा, बात करिए बेटा, बात करिए तुम लोग। कल हमने बोला था घर पे कुछ क्वेश्चंस करने हैं, फिर उसमें जो भी डाउट्स हो वो पूछने हैं। बिना क्वेश्चन किए, बिना डाउट डिस्कशन किए सिर्फ हम पढ़ा देते और आप पढ़ लेते हो, ये सफिशिएंट नहीं है। मानसी अहिर। हाँ सर। हाँ बताओ बेटा, कुछ किया घर पे? सर एमसीक्यू सॉल्व। एमसीक्यू सॉल्व किए, कुछ डाउट नहीं आए? सर आए पर मतलब उसके ये थे मेरे पास, मतलब सोल्यूशन तो वो देखे, मतलब जितने किए उसमें तो नहीं आए। अच्छा ठीक है, वेरी गुड। मानसी पुरोहित। मानसी पुरोहित, हाँ बोलो। सर आज अभी जो पढ़ा है ना SeO3 का स्ट्रक्चर, वो एक बार फिर से रिपीट करो ना। SO3, SeO3। SeO3। यस सर। SeO3 होता है सेलेनियम ट्राइऑक्साइड, जो कि टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है बेटा, टेट्रामेरिक। तो सर वहाँ पे O3 बताया, तो यहाँ पे तो आप अपना पहले वीडियो ऑन करो, सभी लोग वीडियो ऑन करो। हाँ बताइए, SeO3 आप पूछ रहे हैं ना? यस सर। सेलेनियम ट्राइऑक्साइड इसका टेट्रामेरिक स्ट्रक्चर होता है। तो टेट्रामेरिक मतलब SeO3 का होल 4, SeO3 का होल 4। तो यहाँ पर ये ऐसा स्ट्रक्चर, ये Sc, ये Sc, ये Sc, ये और बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड, बीच में ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये, और कैसी से डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। टेट्रामेरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर, SeO3 has टेट्रामेरिक साइक्लिक स्ट्रक्चर।
बताइए बेटा, इसमें मानसी, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं समझ में आया अभी बताइए। ऐसे डबल बॉन्ड वो लिखा है ना आपने, हाँ ऐसे वो नहीं समझा। हाँ तो ईच एंड एवरी ऐसे में 2 डबल बॉन्ड ओ होंगे, 2 डबल बॉन्ड ओ होंगे। क्या प्रॉब्लम है इसमें? ऐसे के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इधर देखो, ऐसे के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, है ना। 2 इलेक्ट्रॉनों में ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों में ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉनों में ये सिंगल बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। हाँ, बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर? ओके सर। हाँ ओके बेटा। और बताइए, और बाकी लोग जल्दी से, बाकी लोग सभी लोग निकल लिए? साक्षी, अभी ऐसे नहीं काम चलेगा, चुपके चुपके बोलिए साक्षी। हाँ सर, मैंने भी सॉल्व बाकी किए लोग थे। निकल लिए हैं, गलत बात है। वीडियो ऑन करो आप। मेरा साक्षी ऐप क्रैश होता है वीडियो ऑन किया तो, इसीलिए हैं? ऐप ना क्रैश हो जाता है, मतलब वीडियो ऑन किया ठीक तो। है, कोई बात नहीं। बताओ, आपने घर पे क्या किया? कल क्वेश्चंस किए थे? मैंने एमसीक्यू के, मेरे पास बुक है ऑलरेडी, तो उसमें से किए, तो उसमें सॉल्यूशंस भी थे, तो मैंने वो रेफर किए। अच्छा, सॉल्यूशन तो मतलब सॉल्यूशन के भरोसे हो? हम्म। सॉल्यूशन देखकर सारे समझ में आ गए थे? हाँ मतलब थोड़े से किए, उसमें नहीं थे इतने। तो ऐसी बुक क्यों आज लेते हो और जिसमें कर थोड़े क्वेश्चन होते हैं? ऐसी बुक लो जिसमें ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। ठीक है बेटा? हाँ हाँ करो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप, अगर क्वेश्चन कोई आते हैं उसका प्रैक्टिस कर चुके हो तो आप 2 मिनट में कर दोगे, 2 सेकंड में कर दोगे। और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, नई पहली बार क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में सुन रहे हो तो फिर उसमें आप बहुत टाइम लगाएंगे और हो सकता है गलत भी हो जाए। इसलिए हर चैप्टर पे प्रैक्टिस करते चलिए, जैसे जैसे हाँ चैप्टर होता जा रहा है प्रैक्टिस आप करते चलिए। ठीक है? और किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ। बोलिए बेटा।